हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 4 के जितने भी प्रश्न थे उन सभी को हल करवा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखें फ्रेंड्स तो एक बार जाके जरूर से देख लें। तो चलिए आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का पहले नंबर। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि नीचे दिए गए कोनों का पूरक चांद की सहायता से बनाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरक कोण कहने का मतलब क्या होता है, चलिए यहाँ पर हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए, एक होता है पूरक हमारा, एक होता है संपूरक। तो पूरक कैसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, पूरक कोण का जो माप होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर संपूरक है, जब आएगा तब हम बताएंगे कि संपूरक कोण का माप यानी कि 90 से डबल यानी 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरक है 90 डिग्री, तो बोला गया पूरक कोण की यहाँ पर जो पूरक कोण जो निकल कर आएगा जितना भी वो चांद की सहायता से बनाना है। तो यहाँ पर कोण कितना डिग्री का बना हुआ है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री। तो इस 90 में से आप 30 डिग्री को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 60 डिग्री। तो यही 60 डिग्री का कोण हमें यहाँ पर बनाना है। तो देखेंगे किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप एक चांद जरूर से ले लीजिएगा क्योंकि चांद की सहायता से बनाना है। देखेंगे, ठीक है, ले लिए हैं। एक यहाँ पर आपको एक रेखा खींच देनी है, ठीक है, खींच दिए हैं। अब देखिए ये वाला फ्रेंड्स जो बीच में यहाँ पर लाइनिंग है, बस इसको आपको यहाँ पर ध्यान से रखनी है। देखिए ये इस प्रकार से हम यहाँ पर रख दिए हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप बिंदु एक प्रकार का इस प्रकार से दे दीजिएगा और उसके बाद यहाँ से ले करके यहाँ तक में आप अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना लंबा ही बनाना है, आप चाहें तो एक छोटा सा मतलब इतना दूर तक के इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो बना है ये 60 डिग्री का कोण बना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। आप चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे हम दिए थे यहाँ पर आप मिला लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर रखे हैं ये इस प्रकार से, तो देखिए ये 60 डिग्री का कोण बन चुका है, क्लियर है। तो चलिए इस प्रकार से पहला नंबर प्रश्न हल हो गया है। दूसरा देखिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स है 55 डिग्री। तो देखिए इसे भी हम पूरक यानी कि 90 डिग्री में से 55 डिग्री को माइनस कर लेंगे तो कितना निकल जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3। तो आप कहेंगे कि 35 डिग्री। तो 35 डिग्री को भी फ्रेंड्स यहाँ पर हम चांद की सहायता से ही बनाएंगे। देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, उसी प्रकार से एक रेखा खींच दिए हैं, क्लियर है। अब बस यहाँ पर देखिए आप फ्रेंड्स कॉपी में बनाइएगा, ठीक है, बढ़िया से। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब इस प्रकार से मिलाएंगे तो 35 डिग्री। तो 35 डिग्री फ्रेंड्स हमारा कब बनेगा, 40 और 30 के बीच में बनेगा, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा, क्लियर है। ये फ्रेंड्स हमारा 35 डिग्री है। तो बस आपको यहाँ पर जो ये वाला बिंदु जो यहाँ पर दिए थे इन दोनों को आपस में मिला लेनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो कोण हमारा बना है आप कह सकते हैं कि ये हमारा 35 डिग्री का है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने पहले नंबर प्रश्न को हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न हम बढ़िया से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं दूसरा नंबर कौन है जो अभी जस्ट आपको बताए थे, पूरक ज्ञात कीजिए। देखिए ये 35 डिग्री था तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 55 डिग्री। और जो 55 डिग्री था तो उसका पूरक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 35 डिग्री। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि हमें यहाँ पर मतलब 90 डिग्री लाना है। तो चलिए देखिए पूरक कोण का माप होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से आपको ये 35 डिग्री घटाना है तो कितना मिल जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये 5 लिया तो 8 में से 3 जाएगा तब भी 5, यानी कि 55 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला नंबर हल हो गया है। सेम दूसरा नंबर भी वही है, 54 डिग्री है, पूरक निकालना है तो 90 में से माइनस कर देंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 6। फिर 5 ले लेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तब 3, यानी कि 36 डिग्री। यहाँ भी फ्रेंड्स पूरक निकालना है, 90 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 45 को, तो आप कहेंगे कि 45 का डबल 90 या फिर 90 का आधा 45 ही होता है, तो लिख देंगे। उसी प्रकार से 78 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री से माइनस करना है आपको, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, 5 लिया तो ये बचेगा 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1, यानी कि 12 डिग्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने पहला दूसरा दोनों को हल कर दिया है, क्लियर है। चलिए आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है संपूरक कोण का माप ज्ञात करना। अभी जस्ट आपको बताए थे कि जहाँ भी संपूरक कोण का बात किया जाए तो उसका माप होता है 180 डिग्री, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे पहले नंबर प्रश्न को, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण दिया गया है, तो आप कहेंगे 110 डिग्री। तो देखिए जब 180 में से ये फ्रेंड्स आप 110 डिग्री को माइनस कीजिएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि 70 डिग्री। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 70 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बोला गया है कि निम्न कोणों के संपूरक सिर्फ ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर यह नहीं बोला गया है कि चांद की सहायता से इसका फिगर भी बनाइए। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बोलता है जैसे कि जो पहले नंबर में देख लीजिए पहले प्रश्न को, आप यहाँ पर बोला गया है कि चांद की सहायता से बनाइए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए नहीं बोला गया, सिर्फ बोला गया संपूरक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ तक संपूरक ज्ञात करके छोड़ देंगे, ठीक है।
यहाँ पर 75 डिग्री, यहाँ भी आपको 180 में से घटाना है तो पता चल जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो निकल जाएगा हमारा 5। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स 7 में से 7 जाएगा तो बचेगा 0 1, यानी कि 105 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब इधर फ्रेंड्स हमारा कितना है, तो आप कहेंगे कि 135 डिग्री, तो इधर भी 180 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 5, ये पैसा लेगा तो 7 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम तीनों का संपूरक निकाल दिए हैं। एक का 70 डिग्री, एक का 105 डिग्री, एक का 45 डिग्री आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए चौथे नंबर प्रश्न। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान है, तो दोनों की माप बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर चौथे नंबर को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हल करने से पहले आपको हम एक तरीका बताते हैं। देखिए पूरक कोण का माप कितना होता है, तो आप कहेंगे कि पूरक कोण का माप 90 डिग्री होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो प्रश्न में बोला गया कि एक कोण तथा पूरक कोण की माप दोनों समान होगा, तो दोनों समान कब होगा। आप देखिए अगर यहाँ पर एक कोण 30 ले लेंगे तो दूसरा कोण तो 60 हो जाएगा, तभी तो 90 होगा। तो दोनों समान तो नहीं है। तो देखिए तो इसका आधा कर देंगे, तो 30 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो देखिए तो जब एक कोण का हम मान लेंगे यहाँ पर 45 डिग्री, और जब पूरक निकालेंगे तो 90 में से 45 को माइनस कीजिएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स बस आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। जो एक कोण था तो जब इसको माइनस कीजिएगा तो 45 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स दोनों कोण क्या हो जाएगा, तो 45 और 45 डिग्री। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा नंबर हल हो गया है। आप ये नहीं सोचिएगा कि हम तो यहाँ पर जल्दी जल्दी बता रहे हैं बुक में ही। देखिए फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर हमें सभी प्रश्न को उतारना पड़ेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक दिन भी वीडियो ना हो, इसीलिए हम डेली वीडियो डालते जा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, बस आप समझ जाइए बढ़िया से। जो प्रश्न थोड़ा सा बड़ा रहेगा हम खुद ही उसको कॉपी पर लिख कर बताएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं 5वें नंबर पर। देखिएगा 5 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि संपूरक कोणों के युग में यदि एक कोण न्यून कोण है, और फिर बोला गया है कि तो उसका यहाँ पर जो संपूरक कोण अधिक कोण होगा या फिर यहाँ पर न्यून कोण होगा। कारण सहित लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर संपूरक कोण का माप कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया कि एक कोण न्यून कोण है, तो न्यून कोण कहने का मतलब क्या होता है कि जो कोण फ्रेंड्स हमारा 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वही तो हमारा न्यून कोण होता है। तो 90 डिग्री से छोटा हो तो चलिए हम कुछ भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल में समझिए कि 80 डिग्री ले लेते हैं। तो जब 180 में से 80 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 डिग्री आएगा। अच्छा चलिए अगर 80 की जगह 90 भी ले लेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स 90 तो नहीं ले सकते, 90 से छोटा, क्योंकि 90 समकोण हो जाएगा। तो कुछ भी लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर तो लगभग यहाँ पर 90 डिग्री के आसपास ही आएगा। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि 90 से बड़ा ही आएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर अगर 89 भी ले लेंगे तो जब घटाइएगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। तो इसी के चलते हम बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर बोला गया कि न्यून कोण है कि अधिक कोण। तो न्यून कोण कब होता है, जब फ्रेंड्स हमारा 90 डिग्री से कम है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री से कम तो आ नहीं रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है। तो इसके कारण एक आंसर तो मिल गया है कि हमारा अधिक कोण होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर लास्ट में बोला गया है कि तो कारण भी लिखिए। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स क्योंकि दोनों कोण का योग, यहाँ पर दोनों कोण का योग 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पर फ्रेंड्स वीडियो को स्किप करके लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिख लिया। देखिए हम एक बार पढ़कर आपको बताते हैं। हम यहाँ पर लिखे हैं कि दूसरा कोण अधिक कोण होगा, जो कि यहाँ पर टिक मारे हैं। और यहाँ पर बोला गया था कारण दीजिए, तो कारण हम लिखे हैं कि क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर 180 डिग्री नहीं होगा तो हमारा संपूरक भी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा 5 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखिए ए ओ बी जो कि हमारा 60 डिग्री दिया गया है। क्लियर है। अब बी ओ सी का फ्रेंड्स यहाँ पर माप पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स जब एक सीधी रेखा होती है, क्लियर है, तो जब होती है फ्रेंड्स तो इसका मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि इसका पूरे के माप यहाँ से यहाँ तक के 180 डिग्री होती है। उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं ए ओ बी बराबर 60 डिग्री और यहाँ पर सी ओ बी, यहाँ पर उसका माप, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि पूरा कोण का माप होता है 180 डिग्री। आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में 60 डिग्री हमारा दिया गया है। तो जब 180 में से 60 घटा लीजिए तब आपको पता नहीं चल जाएगा कि इसका मान कितना है। घटाइए, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 1 में ये फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है तो 1 ही रहेगा। तो बताइए फ्रेंड्स इसका मान कितना निकल जाएगा। तो आप कहेंगे 120 डिग्री। अगर एक 60 है तो दूसरा 120 होगा, तभी तो 120 में 60 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 180 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 6ठे नंबर को भी हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। चलिए अब आ जाते हैं फ्रेंड्स लास्ट प्रश्न यानी 7वें नंबर पर। यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स 120 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर किसका मान है, तो आप कहेंगे कि ए ओ सी का। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सभी का मान आपको बी ओ सी, बी ओ डी, ए ओ डी का मान याद करना है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको हम यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं बताएंगे, बस आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। देखिएगा ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं।
यहाँ पर आपके बुक में ही यहाँ पर दिया गया था। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा पेज नंबर 103 में है, ठीक है। देखिए ये पूरा कोण का माप कितना होता है, तो आप कहेंगे 180, तो देखिए एक 70 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 110 डिग्री। इसका भी मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 180, तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर इसका मान जब निकालेंगे तो कितना है 70, तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे तो 110। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला 110 था, यहाँ भी 110 आया है, यहाँ 70 था तो इसका भी यहाँ पर 70 आया है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि अपोजिट में जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ये दोनों हमेशा सेम रहते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये फ्रेंड्स ऊपर जब भी आगे प्रश्न बताएंगे तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण की सहायता से हम यहाँ पर हल करेंगे। तो आप ये सभी को फ्रेंड्स एक बार जरूर से देख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अभी फिलहाल आते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए प्रश्न पर आ चुके हैं। तो ये वाला कोण अगर हमारा 120 डिग्री है तो जस्ट इसके सामने ये भी कितना होगा, तो आप कहेंगे ये भी 120 डिग्री होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का मान फ्रेंड्स कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री। तो अगर ये हमारा 120 डिग्री है तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 60 डिग्री। 120 में 60 जोड़िएगा तभी तो 180 आएगा। और जब ये वाला 60 डिग्री है फ्रेंड्स तो इसके नीचे जस्ट क्या हो जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो पूरा को जोड़िए, यहाँ से 120 से 60 कितना हो जाएगा, तो 180। इधर से जोड़िए 120 से 60 कितना हो जाएगा, तो 180। इधर से भी जोड़िए 120 से 60 कितना होगा, तो 180। आप फ्रेंड्स किसी भी तरीके से जोड़ेंगे तो हमारा 180 आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया था BOC का मान। देखिए ये रहा B, ये रहा O, ये रहा C। तो BOC का मान कितना है सर 60 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमारा BOD, तो फ्रेंड्स ये रहा B, ये रहा O, ये D। BOD का मान कितना है, तो आप कहेंगे 120 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे 120 डिग्री। तो फ्रेंड्स हम इस प्रकार से यहाँ पर बुक में ही मतलब डायरेक्ट बना दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कॉपी पर लिखकर बढ़िया से कि AOC यहाँ पर प्लस BOC बराबर 180 डिग्री फिर माइनस करके आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये सभी फ्रेंड्स हम पहले ही आपको बता चुके हैं, इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर ज़्यादा समय यहाँ पर वेस्ट नहीं किए हैं। ठीक है, बस जल्दी जल्दी आपको बताया है क्योंकि ये सभी प्रश्न हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से पहले जा करके देख लीजिएगा। ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पर हम जल्दी जल्दी बता दिए हैं, समझ में भी नहीं आया। ये फ्रेंड्स अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ये फ्रेंड्स कैसे कैसे होता है, कौन सा पूरक है, कौन यहाँ पर पूरक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर कौन किस प्रकार से बनाया जाता है, ये सभी का फ्रेंड्स हम प्लेलिस्ट भी बनाए हुए हैं। आप चाहें तो एक बार जाके जरूर से देख लीजिएगा, तो ये सभी प्रश्न आपसे तुरंत ही बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।